कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के इस मामले को लेकर गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। गंभीर आरोपों और केस में बरती जा रही ढिलाई पर अब देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। दरअसल कोलकाता रेप केस के बाद राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार पर घटना स्थल से सबूत मिटाने और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के ऊपर हमले करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में बरती जा रही ढिलाई को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार, पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से की गई लापरवाही का जिक्र किया है। संदेह के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनका भी ब्यौरा स्टेटस रिपोर्ट में दिया गया है। जांच एजेंसी ने घटना स्थल को सुरक्षित नहीं किए जाने की बात भी रिपोर्ट में दाखिल की है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, दाह संस्कार के बाद दर्ज की गई एफआईआर में मामले को छिपाने का प्रयास किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में पुलिस जांच और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे अस्पताल के डॉक्टरों की सुरक्षा मामले में कहा कि जब हम कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह परेशान नहीं किया जाएगा, इसका मतलब है उनकी सुरक्षा में सभी मानकों का ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि हम डॉक्टरों से चाहते हैं कि वो वापस अपने काम पर लौट जाएं। उनके बिना अस्पताल में कार्य नहीं हो सकते। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं को किया उजागर, आइए डालते हैं एक नजर। कोलकाता रेप मर्डर केस के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से घटना के विवरण के बारे में पूछा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक परेशान करने वाला पहलू ये है कि अप्राकृतिक मौत का समय सुबह 10:10 पर दर्ज किया गया, फिर भी अपराध स्थल को सुरक्षित रखा गया और सबूत रात में ही जब्त किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक प्रविष्टि दर्ज करने वाले कोलकाता पुलिस अधिकारी को अगली सुनवाई में उपस्थित होना होगा और समय के बारे में विवरण देना होगा। सीजीआई चंद्रचूड़ ने बताया कि पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी से पता चलता है कि उन्हें सुबह 10:10 पर आरजी कर अस्पताल से एक कॉल आया था, जिसमें सेमिनार रूम में एक बेहोश महिला के होने की सूचना दी गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केस डायरी के अनुसार शव परीक्षण के बाद ही अपराध स्थल को सुरक्षित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मृत्यु के पंजीकरण और पोस्टमार्टम में पुलिस द्वारा की जाने वाली कानूनी औपचारिकताओं के क्रम और समय पर सवाल उठाए। वहीं न्यायमूर्ति पादरीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि आपके राज्य द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया ऐसी है जिसका सामना मैंने अपने 30 वर्षों के अनुभव में कभी नहीं किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मामले में कार्रवाई में तेजी आई है। वहीं देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस तरह के मामलों को लेकर आने वाले दिनों में देश के अंदर कानून व्यवस्था में किस तरह के बदलाव आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।